प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और आज की सुबह दिखाई। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये उसकी महाकरुणा है कि जिसके कारण हम उसके साथ जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा। 3 महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, प्रभु यीशु मसीह के शुभ आगमन के या दूसरे आगमन के संबंध में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे भी क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम उसमें एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश है आपसे कि अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं और फ्राइडे को मैं और मेरी वाइफ लाइव आकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो दिन हमें दिखाई है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी आशीषों के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस दिन में हमारे साथ रहकर हमारी रहबरी करना, प्रभु हमारी अगुवाई करना और अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करना। आज के वचन को शेयर करने के लिए मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस विशेष संदेश को हम शुरू करते हैं और संदेश है यीशु मसीह के शुभ आगमन पर या दूसरे आगमन पर। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, बादलों पर। लेकिन बादलों का जिक्र 3 तरह से किया गया है यीशु मसीह के आगमन के साथ जोड़कर बाइबल में। वो तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा और आखिर में आपको बताऊंगा जो लिखा है कि बादलों के साथ आने वाला है वो क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे जो यीशु मसीह के आने के विशेष चिन्ह हैं। उनमें एक चिन्ह है बादल। ये बादलों का जिक्र जब बाइबल में आता है तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की पत्री 24 अध्याय और उसका 30 पद। देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। चिन्ह मतलब निशानी। जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर, बादलों के ऊपर। ठीक है, ये पहला चिन्ह है। इसी तरह से हम पहले थिस्सलुनीकियों में भी देखते हैं 1 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17 पद में 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाले। पहला शब्द है बादलों पर, यही याद रखिएगा। ये मैं 3 चिन्ह बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के जो बाइबल में लिखे हैं। बादलों पर पहला चिन्ह है, बादलों पर। दूसरा है, हम देखेंगे मरकुस की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका 26 पद लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। बादलों में
यानी कि चारों तरफ बादल होंगे, बीच में यीशु मसीह होंगे। और हमने पहले पढ़ा है मत्ती 24 की 30 पद में कि वो बादलों के ऊपर होंगे, बादल फिर यीशु मसीह। और दूसरे पद में हम पढ़ रहे हैं मरकुस 13 की 26 में, वो बादलों से घिरे होंगे। दोबारा पढ़ देता हूँ, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। तो ये गलती से नहीं लिखा गया है, इन सब बातों का मतलब है। बादलों में, बादलों पर, हर एक बात का मीनिंग्स है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात हमने देखी है मत्ती 24 के 30 पद में कि वो बादलों पर यानी कि बादलों के ऊपर ऐसे बादल होंगे, उसके ऊपर यीशु मसीह दिखाई देंगे। और मरकुस 13 की 26 में हमने पढ़ा है कि वो बादलों में यानी कि बादल यीशु मसीह को चारों ओर से घेरे होंगे। लेकिन जो तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरा जो चिन्ह है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस में ही 14 अध्याय और उसके 62 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। बादलों के साथ, बादलों पर, बादलों में, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले हमने देखा मत्ती 24 अध्याय उसके 30 पद में बादलों पर। फिर हमने देखा मरकुस 14 अध्याय उसके 26 पद में बादलों में। और हम अब देख रहे हैं यीशु मसीह अपने मुंह से, अपनी वाणी से एक शब्द बोल रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से पढ़ता हूँ, मरकुस 14 अध्याय उसका 62 पद। क्या लिखा है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। और यही बात यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कही है 1 अध्याय और उसके 7 पद में। देखें क्या लिखा है वहाँ। लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। अब सुनिए बड़े भेद की बात। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले लिखा है कि वो यीशु मसीह जो हैं वो बादलों पर आने वाले, यानी कि बादलों के ऊपर बादल होंगे, उसके ऊपर यीशु मसीह खड़े होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी बादलों में, यानी कि चारों तरफ बादल होंगे और बीच में कौन होगा? यीशु मसीह। और तीसरा पॉइंट जो हमने देखा है, जो तीसरा जो शब्द है वो है बादलों के साथ। बादलों में, बादलों पर, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर लिखा है बादलों के साथ। ये क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य में देखा है 1 की 7 आयत में कि वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। तो बादलों के साथ कैसे आ रहे हैं यीशु मसीह? आइए इसको देखेंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 1 पद। ध्यान से सुनिए। लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। कौन है ये गवाह? जो हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय में, उनकी गवाहियाँ दी गई हैं। जो विश्वास की जो परिभाषा इब्रानियों 11 अध्याय में दी गई है। पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ इब्रानियों 11 की। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। यहाँ पर प्राचीनों की यानी कि जो पुराने नियम के जो लोग हैं उन सब की गवाही इसमें दी गई है। और लिखा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। यहाँ कैन से शुरू होता है ये सारी कहानी। ये बादल हैं, ये वो बादल हैं जो यीशु मसीह के साथ आएंगे जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर पृथ्वी पर प्रकट होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 1 की 7 आयत में कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। और मरकुस में भी हमने पढ़ा है 14 अध्याय के 62 पद में कि यीशु मसीह ने खुद कहा
कि वो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। तो ये कौन है बादल? ये जो इब्रानियों 11 अध्याय में जो लोग लिखे हुए हैं, हाबिल से लेकर और आखिर में जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय के, हम पढ़ते हैं 35 आयत से, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीविते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के दे दिया। जीवन को कुछ नहीं समझा, अपनी इच्छाओं को कुछ नहीं समझा, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी चाहत को, कुछ किसी को कुछ नहीं समझा और अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया। उन लोगों की गवाही 11 अध्याय में लिखी है और लिखा है 36 आयत में, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। किसके लिए? ये प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। ये प्रभु के लिए इन्होंने इतने कष्ट सहे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? बादल, गवाहों का बादल। ये गवाह हैं सारे। और आगे लिखा है 38 आयत में, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। तो ये कौन है? ये बादल। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया, निछावर कर दिया, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ये वो बादल हैं, इन्हीं के साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। और ये बादल कौन हैं? मैंने आपको बता दिया है। इब्रानियों 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं पहली आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कौन सी दौड़ में शामिल हैं हम? क्या हम सांसारिक संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम शादी ब्याहों के पीछे या ज़मीन जायदाद के पीछे या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे रखा है, हमें चाहिए तो सिर्फ अनंत जीवन चाहिए। हमें प्रभु के साथ रहना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। हम जानते हैं, सब जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बातें मैंने बताई हैं। यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाले हैं। और ये बादल कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 15 आयत लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुए कौन? जो मर गए हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम उनके साथ, कौन? जो प्रभु में सोए हैं, वो जी उठेंगे और फिर एक गवाहों का बहुत बड़ा बादल यीशु मसीह के साथ होगा। इस प्रकार से ये बाइबल की बात पूरी होगी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए यीशु मसीह के आगमन के लिए और अपने आप को पूरा आत्मिक बनाने का प्रयास कीजिए। प्रार्थना में लगे रहिए, आराधना में लगे रहिए, वचन पढ़ते रहिए, प्रभु के लोगों की संगति में बने रहिए, ताकि उसके आगमन की तैयारी हम धीरे 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 करते रहें। क्योंकि जो वचन में लिखा है वो ज़रूर पूरा होता है। और लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण छाती पीटेंगे कि हमने तैयारी क्यों नहीं की। हम तैयार रहेंगे तो हम बादलों के साथ उठा लिए जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छी बात आज आपको पता चली है। यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और लिखिए कि प्रभु मैं बादलों के साथ आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं बादलों के साथ आपके साथ जाना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।